नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक भारद्वाज आपका एस्पिरेंट विद ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आपने पूरा जोर अपना तैयारी में लगाया होगा। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि भैया हमारा स्कोर मेंस के अंदर 270 हो रहा है, 280 हो रहा है, इसको हम 320 तक कैसे लेके जाए, 310 तक कैसे लेके जाए, लास्ट के मंथ के अंदर हम क्या स्ट्रेटेजी रखें, आप क्या शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, आप कैसे एनालिसिस करते हो। तो ये वीडियो इन सब चीज़ों को रहेगी कि लास्ट के मंथ में क्या करें जिससे हम एक डिसेंट स्कोर तक पहुंच सके और सिलेक्शन ले सके 2024 के मेंस के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं इस बार का कट ऑफ प्री का कितना ज़्यादा हाई गया है, 153 के आसपास गया है। तो मेंस का भी कम मत समझिए, 315 320 मिनिमम मान के चलिए कि इतना आपको लाना पड़ेगा अगर आप कोई भी पोस्ट आते हैं। और अगर आप 4600 ग्रेड पे जाते हैं तो 325 प्लस तो आप टारगेट करके चलिए, क्योंकि उससे कम में मुझे नहीं लगता बात बनेगी। और आपको अगर होम चाहिए तो 335 मान के चलिए, क्योंकि कट ऑफ जिस हिसाब से मैं बच्चों के मार्क्स देख रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाले हैं जैसा अभी तक हमें लग रहा है। बट रियल एग्जाम में क्या होता है कि इस तरीके का पेपर लेवल आता है उस चीज़ के ऊपर। इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है अगर आप कितनी भी तैयारी कर ले, बुक्स के अंदर कितना भी अगर आपको कंप्लीट नॉलेज है तो भी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते जब तक आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक्स नहीं लगा ली हो। मॉक लगाना हमारे लिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो आप सबसे पहली चीज़ होती है कि रिलेवेंट मॉक फाइंड करें। तो आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं, हर एक एग्जाम के मल्टीपल एग्जाम्स के यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको। अगर आप CGL CHSL CPO किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, सब एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाते हैं। और टेक्स्ट बुक के भी हमारे पास उम्मीद की किरण सेल है 12 और 13 दिसंबर को, तो आप जाके मेरा कोड लगा के वहां से डायरेक्ट डिस्काउंट पा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेक्स्ट बुक इस बार काफी अच्छे मार्क्स बना रहा है, काफी अच्छा लेवल है टेक्स्ट बुक का, तो आपको जरूर टेक्स्ट बुक का पास है। CGL मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में तो मेरे से काफी ज्यादा बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भाई आप रिवीजन नहीं करते, क्या आप मौके लगाते हो सारे दिन। देखिए भाई, दिन में हमारे पास 10-12 घंटे तो होते हैं मिनिमम पढ़ाई के लिए। तो उसमें से 3 घंटा मैं जैसे मेरा डिवाइड करता हूँ अपनी तरफ से, इसको एडजस्ट कर सकते हैं जो आपका वीक है, जो आपका स्ट्रांग है उस चीज़ को। 3 घंटे मैं मॉक को देता हूँ, 2 घंटा मॉक, 1 घंटा एनालिसिस, 3 घंटे लग जाते हैं। एंड देन 2 घंटे में इसमें जीके को ऐड कर दीजिए आप, 3 और 2 5 घंटे हो गए हमारे। फिर 1 घंटा मैं वोकैब करता हूँ, 1 घंटा मैं ग्रामर करता हूँ। और वोकैब के अंदर एंटोनिम सिनोनिम करता हूँ मैं, एंड देन ग्रामर करता है। एंटोनिम सिनोनिम का 1 वर्ड करूंगा तो 2 घंटे ऐसे इंग्लिश के भी हो गए, हमारे पास 7 घंटे हो गए। फिर मैं 1 घंटा प्रीवियस ईयर मैथ्स देखता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर कैलकुलेशन भी करता हूँ, फिर मैं थोड़ा आधा घंटे क्लास करंट अफेयर के लगाता हूँ, 15 मिनट, फिर लास्ट में टाइपिंग करता हूँ। और 1 घंटा बीच में कुछ मिसलीनियस होता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो हो या फिर कुछ नई चीज़ हो वो पढ़ता हूँ। तो मेरा इस तरीके से रहता है दिन का। तो इस तरीके से 10-12 घंटे हो जाते हैं मेरे। तो आप इसको अपनी तरफ से ऊपर नीचे कर सकते हैं जो आपको सही लगे। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया, उसके अंदर मैं डेली मॉक टारगेट देता हूँ। आप मेरे साथ मॉक लगा के अपना मॉक का स्कोर को कंपैरिजन कर सकते हैं मेरे साथ कि मेरे से ज़्यादा है आपके। और इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हैं कि भैया हमारा स्कोर कैसे बढ़ेगा लास्ट के टाइम में, हम क्या करें 1 महीना बाकी। देखो मैं आपसे ये चीज़ बोलूँगा, जो आपने पढ़ा हुआ है उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आप देखो 1 महीने में तो कुछ हो नहीं जाएगा, आपने जो 1 साल से 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं वही आपकी काम आएगी। आपने जो पढ़ा हुआ उसी पे ट्रस्ट कीजिए और उसी को दोबारा कीजिए। आप 1 महीने में उस चीज़ को 2 बार रिवाइज कर डालिए। जैसे सपोजिंग आपने जीके की पिनैकल की बुक से या किसी भी बुक से आपने पढ़ी हुई है, उसी बुक को आप 2 बार करने को सोचो ना 1 ही महीने में, या अलग अलग बुक को आप सोचोगे तो आप नहीं कर पाओगे कभी भी। आप उसी बुक को 2 बार कीजिए। मैथ्स के आपने जो फॉर्मूले नोट्स बनाया उसको कीजिए, जीके के आपने जो नोट्स बनाया उसको कीजिए ज़्यादा ज़्यादा, जो आपने सवाल लगाया उसी को ज़्यादा ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए। यही चीज़ आपको हेल्प देगी। अगर आप नई चीज़ के ऊपर भागोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आप गड्ढे में गिर जाओगे। जो आपने की हुई है उसी चीज को ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश। बात मॉक एनालिसिस की, देखिए मॉक एनालिसिस काफी ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे अगर आप देखें तो, क्योंकि लास्ट का टाइम है, हमारे जो वीकनेस है, हम कहाँ पे मार्क्स कटवा रहे हैं, हमारे जो सिली मिस्टेक्स है, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ध्यान दीजिए, जो मीन्स आपको लगता है इस टॉपिक में मेरे ज़्यादा नंबर कट रहे, सपोजिंग यहाँ पर ग्रामर के अंदर आप एरर नहीं ढूंढ पा रहे तो आप ग्रामर को ज़्यादा टाइम दीजिए। वो कैब के अंदर कट रहे तो वो कैब को दीजिए। आपके मैथ्स के अंदर फॉर्मूले नहीं याद रहा तो आप मैथ्स को टाइम ज़्यादा दीजिए। इस तरीके से अपनी कमी को ढूंढने की कोशिश कीजिए और लास्ट के टाइम में हैमर आउट वहां पे करो जहां पे आपको वीकनेस दिख रही है, ताकि आप वहां से इंप्रूव कर सको, तभी वो चीज आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। समझे इस तरीके से। अगर आपको मैथ्स के अंदर कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है तो क्यों टाइम ले रहा है ज्यादा, इस टॉपर ने कितनी देर में किया, आपने इतना टाइम क्यों ले लिया, आप ये देखो ना, टॉपर से जल्दी करने की कोशिश करो ना, तभी तो आपको वो लीड मिल पाएगी।
तो इस तरीके से एनालिसिस भी आपसे यही बोलूँगा, अपना शेड्यूल है आप उसको थोड़ा फिक्स रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। लास्ट के महीने में देखिए अब ज़्यादा हेडेक मत लीजिए, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वही आपके काम आएगा। अब ज़्यादा आपका फर्क पड़ेगा नहीं एक महीने के अंदर जो आपने पढ़ा हुआ। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक महीने में कुछ तीर मार देंगे 280 से 350 पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। 10-12 नंबर आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपने जो पढ़ा उसको उस पर ट्रस्ट कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, एंड कॉन्फिडेंस, मोरल बिल्कुल भी मत डाउन होने दीजिए। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। अगर आप 290, 295, 300 भी स्कोर करें तो भी अच्छा चांस है आपका ओली बोर्ड के मॉक के अंदर। तो आपका रियल एग्जाम में अच्छा चांस है। अपनी मेहनत पे ट्रस्ट कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।